गृहीत मिथ्यात्व की चर्चा अपनी चल रही है। गृहीत मिथ्यात्व की परिभाषा बताई थी। क्या है गृहीत मिथ्यात्व की परिभाषा? गृहीत मिथ्या दर्शन क्या है? कुगुरु कुदेव कुधर्म श्रेय, जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है वो गृहीत मिथ्यात्व ही है। गृहीत मिथ्यात्व कुदेव कुगुरु कुधर्म की सेवा करना है। तो इसमें मिथ्यात्व भाव कैसे हो गया? कुदेव कुगुरु कुधर्म की सेवा करने से मिथ्यात्व कैसे हो गया? तो देखो, तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन क्या है? पूरे जैन धर्म का, पूरा जैन धर्म का सार क्या है? रागादि भाव छोड़ना, और इसी भाव का नाम धर्म है ना। और यदि आप किसी भी रूप में रागादि भाव को बढ़ा के धर्म मानो, रागी को पूज्य मानो, रागी को आदर्श मानो, तो वहां तत्व का श्रद्धान कैसे रहा? मैंने रागादि भाव को छोड़ना धर्म है और हम राग भाव को बढ़ाने में धर्म मान रहे हैं, तो तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ ना। आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ, आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान हुआ, और ये जिन धर्म के प्रतिकूल हुआ, जिन आज्ञा के प्रतिकूल हुआ, इसी का नाम मिथ्यात्व है। जो जिन धर्म है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, वैसा का वैसा श्रद्धान करना, रागादि भाव दुखरूप है उन्हें दुखरूप मानना, ये तो तत्व श्रद्धान है। और रागादि भाव दुखरूप होने पर भी उनको सुखरूप मानना, यही विपरीत तत्व का श्रद्धान है। अन्यथा श्रद्धान और क्या है? आश्रय तत्व की भूल में यही तो है, रागादि प्रगट जे तिन्ही को सेवत गिनत चे। तो रागादि भाव जो प्रगट में दुखकारी है, उनका सेवन करता है और उसमें सुख और चैन मानता है, यह आश्रय तत्व की भूल है। और ये तो इतनी थी, ये तो उसको रागादि भाव को बढ़ाने में धर्म मानता है, तो कितनी बड़ी तत्व संबंधी भूल है। और तत्व संबंधी भूल है तो मिथ्यात्व है। रागादि भाव तो पाप है, उसको धर्म मानना तो ये झूठा श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। और कुगुरु कुदेव में भी ऐसे ही लगा लेना कि रागी तो अपूज्य है और रागी की पूजा करने में धर्म मानना, माने जो व्यक्ति निंदनीय है हम उसकी पूजा करने में धर्म माने, तो ये विपरीत श्रद्धान नहीं होगा तो और क्या होगा? जो विषय कषयों में लीन है, परिग्रह में लीन है, और उसे गुरु मानेंगे तो वो कैसे जो है वो तत्व के विपरीत श्रद्धान ही तो होगा ना। वो धर्म का श्रद्धान क्या हुआ? जो जिन धर्म ने जो गुरु की परिभाषा बताई है, जो जिन धर्म के अनुकूल है उसको गुरु माने, तो जैन धर्म के अनुकूल हुआ। और ये कहेगी नहीं मैं तो मेरी इच्छा से मानूंगा, तो तू तेरी इच्छा से मानेगा। और यदि वो जिन धर्म के अनुकूल नहीं होएगा तो तू जिन धर्म के प्रतिकूल चलने वाला होगा। क्योंकि यहाँ धर्म में अपनी इच्छा नहीं चलती, धर्म में तो जो जिनवाणी में लिखा है वो चलता है। हमको अपनी इच्छा को, अपने श्रद्धान को धर्म के अनुकूल बनाना होगा। अपने श्रद्धान से धर्म नहीं बनाना पड़ेगा। हम जो चाहते हैं, जैसा हमारा श्रद्धान है, हम उसके अनुकूल धर्म चाहते हैं। हम धर्म जो कहता है उसके अनुकूल अपनी श्रद्धा को बनाना नहीं चाहते। कैसे सम्यक दर्शन होगा? हम तो हमारी बस चले तो हम जिनवाणी बदल दे। जिनवाणी में ऐसा क्यों लिखा है? टाइम के हिसाब से चेंज हो जाना चाहिए और आज के हिसाब से ये होना चाहिए। अब वो ये नहीं कह रहा है कि भाई मेरे को भले ही कुछ भी हो, मुझे बदलना है अपने आप को, जिनवाणी के अनुसार मुझे अपने को बदलना है, ना कि मेरी मान्यता के अनुसार जिनवाणी को बदलना है। समझ में आएगा? तो ये कुगुरु कुदेव में ये मूल भूल है कि जो देवशास्त्र गुरु, जो कि इसके लिए हितकारी थे, मैंने जिससे इसको धर्म का उपदेश मिलता, जो आदर्श थे, यदि उसमें गड़बड़ करेगा तो इसको कभी भी मोक्ष मार्ग मिलना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसके सेवन से तो ये जीव और विपरीत मार्ग में चले जाता है और उसका तत्व श्रद्धा और दुर्लभ हो जाता है। इसलिए उसके सेवन को हमने क्या कहा? गृहीत मिथ्या। मतलब हमने पंडित टोडरमल।
तो ये तो अपनी ग्रहित मिथ्या दर्शन की चर्चा हुई, इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक तो अपना पूरा हो गया। इसमें इतना तक भी लिखा, देखो एक काम करना, मोक्ष प्रकाशक निकाल लेना थोड़े से हो यदि तो यहाँ थोड़ा सा उसमें से देखते हैं आखिरी से आखिरी। सुनना आप लोग ध्यान से। पेज नंबर जितने हैं उतने दे दो पहले, नितिन, फिर और आ जाएंगे। आगे देना, फिर इसमें से पढ़ेंगे तो मजा आएगा अपने को। आगे दे देना, आगे आगे दे देना। पेज नंबर 191 निकाल लो, 191। देखो मिल गया पेज नंबर 191, 191 नहीं मिला? 191 प्रकरण, इसका ये हेडिंग क्या है? हेडिंग कुछ नहीं है। इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया, मिला आपको पेज नंबर 191 पे? इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया, उसके आगे की बात है ये, मिला कि नहीं मिला? इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया, किसको नहीं मिला? किसको मिला? किसको मिला बता दो उनको, पीछे वाला थोड़ा सा। इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया जाता, फिनिश हो रहा है 191 पेज। उसके बस बाद आखिरी पंक्ति है, इस प्रकार कुधर्म सेवन का निषेध किया। अब देखो सुनो, ये पढ़ लिया वैसे अपन ने। अब इसमें मिथ्यात्व भाव किस प्रकार हुआ सो कहते हैं, तत्व श्रद्धान करने में प्रयोजन भूत तो यह है कि रागादिक छोड़ना। तत्व श्रद्धान में प्रयोजन क्या है? तत्व का श्रद्धान कब कहलाएगा? रागादि भाव को छोड़ना, वो तत्व का श्रद्धान। राग भाव छोड़ने का श्रद्धान होना तत्व का श्रद्धान है। इसी भाव का नाम धर्म है। रागादि भाव को छोड़ने का नाम धर्म। यदि रागादि भाव को बढ़ाकर धर्म माने तो तत्व श्रद्धान कैसे रहा? चलो जिन आज्ञा से प्रतिकूल हुआ, रागादि भाव तो पाप है, उन्हें धर्म माना जाए तो ये झूठा श्रद्धान हुआ। इसलिए कुधर्म के सेवन में मिथ्यात्व भाव है। इस प्रकार कुदेव कुगुरु कुशास्त्र सेवन में मिथ्यात्व भाव की पुष्टि होती जानकर इसका निरूपण किया। यही षट पाहुन ने कहा है, कुच्छ्य देवम धम्मम कुच्छ्य लिंगम च वंदे जोदु लज्जा भय गारव दो मिच्छा दिट्ठी हवे सोहु। कुच्छ्य माने कुत्सित, देवम देव को, धम्मम धर्म को, कुच्छ्य लिंगम कुत्सित लिंग को। कुत्सित माने खोटे, कु माने खोटा, खोटे देव को, खोटे धर्म को, खोटे लिंग को, वंदये वंदना करता है, जो दू जो कोई भी, लज्जा भय गारव दो लज्जा से, भय से अथवा गालव से, मिच्छा दिट्ठी हवे सोहु वह मिथ्या दृष्टि होता है। कितना सीधा सरल अर्थ है। 2000 साल पहले की कुंद कुंदाचार्य देव की षट पाहुड़ की ये गाथा है कि जो लज्जा से लज्जा से मतलब दूसरे क्या कहेंगे, मेरे दोस्त के साथ चला गया तो मेरा दोस्त बुरा मान जाता, यदि मैं नहीं ढोक देता तो मेरा दोस्त बुरा मान जाता, लोग क्या कहेंगे फिर अपन चले गए, अपने क्या जा रहा है, दुनिया कुछ कहती है अपने को, इससे अच्छा अपन ने थोड़ा ढोक।
लज्जा आती ना, लोगों की लज्जा, दुनियादारी की लज्जा, लोग क्या कहेंगे, इस कारण से हम कहेंगे लोग की लज्जा से यदि करता है ये काम, या भय से कोई डरा है तुमको हम ये कर देंगे, तुम्हारा ये बिगाड़ देंगे, ये बिगाड़ देंगे, बिगाड़ देंगे, भय से। और गारव से माने गारव से का मतलब है कि इसको लोग में कुछ गौरव मिल रहा हो। जैसे समझ लो कोई समाज चल रही हो और उसमें उसको उच्च पदासीन बनाया, मतलब कोई अच्छा पद दे दिया जाए, अध्यक्ष के रूप में बुलाया जाए, ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल उसका प्रेसिडेंट बना दिया जाए, गौरव मिल रही है ना उसको, अच्छा नाम। तो वो कह रहे हैं इन तीनों से, लज्जा से, भय से या गारव से। गारव अलग चीज है, गौरव अलग चीज है। गारव मना साता, गारव मना किसी प्रकार का, गौरव उसमें एक है, रिद्धि गारव। तो इन किसी भी कारण से लज्जा, भय, आशा, स्नेह, लोभाश, कुदेवागम, लिंगी नाम, भय से, आशा से, कोई प्रकार की आशा से, मेरे को इनसे सेवा करने से ये मिल जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा, स्नेह से, भय, आशा, स्नेह से, लोभ से, कुदेव आगम, लिंगी नाम, कुदेव आगम और लिंगियों को प्रणामम विनयम चैव, प्रणाम और विनय जो करता है, न कुर्यु शुद्ध दृष्टय, वो शुद्ध सम्यक दृष्टि नहीं होता है, मैंने सम्यक दृष्टि नहीं, सीधा स्पष्ट लिखा है इसमें। आचार्य लोग इतना स्पष्ट लिख के गए हैं कि कोई उन्होंने किसी प्रकार की नहीं करी। अब यहाँ 2000 साल पहले ही गाथा है कुंदकुंदाचार्य की जी, जो कोई लज्जा से, भय से, गारव से, बड़ाई से, इन किसी भी कारण से, बड़ाई से मतलब मेरी लोक में बड़ाई होगी, इस कारण से जो कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को, और कुत्सित लिंग माने, कुत्सित लिंग माने जो लिंग पूजनी नहीं है, समझ में है ना, जो वेश पूजनी नहीं है, उस वेश को, उस लिंग को जो पूजता है, परिग्रहधारी गुरु नहीं है, परिग्रहधारी को जो पूजता है, देव रागी देव नहीं है, वीतरागी देव है, और धर्म वीतराग का रूप है। तो इन तीन को छोड़कर रागी द्वेषी को पूछता है तो वो मिथ्या दृष्टि होता है, स्पष्ट मिथ्या दृष्टि 100%। उसका अग्रहित तो बहुत दूर की बात है, अभी उसका ग्रहित ही नहीं छूटा है, और ग्रहित ही नहीं छूटा है तो उसके अग्रहित छूटने की तो कोई संभावना अभी तो नहीं, क्योंकि पहले ग्रहित छूटता है फिर अग्रहित छूटता है। तो ग्रहित में कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं करना है, ग्रहित छोड़ने में तो कोई पुरुषार्थ भी ज्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए कि वीतरागी नहीं है, छोड़ दे, उनको मान। अग्रहित छोड़ने में पुरुषार्थ है, क्योंकि वो तत्व श्रद्धान करना स्वपर का भेद विज्ञान, तो आगम का अभ्यास करे, निर्णय करे, उसमें थोड़ा अभ्यास लगेगा। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है कि भैया धर्म क्या है, वीतराग का रूप, जहाँ राग की वृद्धि हो रही है धर्म नहीं। गुरु कौन है, अपरिग्रही, तो परिग्रह है, गुरु नहीं। देव कौन है, वीतरागी और सर्वज्ञ, जो वीतरागी सर्वज्ञ नहीं है वो देव नहीं। इसमें बहुत बड़ा निर्णय तो ही चाहिए, थोड़ी सी भी अक्ल हो तो निर्णय निकाल सकता है कि भाई ये वीतरागी है कि नहीं है, क्योंकि अपना प्रयोजन वीतरागता से, मेरा हित जो है, आत्मा का हित वीतरागता है। वीतरागता की प्राप्ति जहां न होती जाने तो वो हित नहीं, इसलिए मेरे लिए आदर्श वीतरागी ही हो सकता है। यदि मेरे आदर्श में भी राग द्वेष होगा तो मेरे में और उसमें क्या अंतर रहा, जैसा मैं वैसे ही वो। किस आधार पर उसको हम पूज्य मानेंगे, पूज्यता का आधार तो उनकी वीतरागता है क्या, ऐसे बड़प्पन का गुरु बने का आधार उनकी निर्ग्रंथ दशा है, उनका अपरिग्रह बना है। और धर्म जो है उसमें वीतरागता है, उसमें अहिंसा है, इसलिए वो धर्म है। तो ये और देखो आगे क्या कहा, इसलिए जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे, जो करना चाहे, जो नहीं करना चाहे उनके लिए बात नहीं। कोई ऐसा है जो नहीं त्याग करना चाहे, बताओ। मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे ऐसा कौन कौन है? एक जना नहीं करना चाहे, सबके लिए बात। जो मिथ्यात्व का त्याग करना चाहे वह पहले कुदेव, कुगुरु और कुधर्म का त्यागी हो, सबसे पहले। मालूम किसी को नियम दिलवाना हो तो सबसे पहले इस चीज का नियम दिलवाना चाहिए। वो निर्वाण सागर जी महाराज हैं, और किसी चीज का नियम नहीं दिलवाते, सबसे पहले पूछते हैं
कि आपके कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्याग है कि नहीं, आप आहार नहीं दे सकते इनको। रात्रि भोजन से भी पहले इस बात की पूछताछ होती, यदि कुदेव कुगुरु कुधर्म को मानने वाला है तो तेरे हाथ से आहार नहीं लिया जाए। तो लोगों ने कहा रात्रि भोजन वगैरह का पूछो आप, कि अरे भैया रात्रि भोजन तो बहुत छोटी चीज है, जो कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन करेगा उसके तो सप्तव्यसन हो जाएंगे जीवन। क्या वो मध्य मास मधु का भी सेवन करने लग जाएगा। इसलिए ये हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मिथ्यात्व में भी मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, और मिथ्यात्व में ग्रहित मिथ्यात्व जो है वो सबसे बड़ा पाप। इसलिए वो बुद्धिपूर्वक त्याग कराते। यदि घर में कोई हो देवी देवता तो उसको बोले बाहर निकाल के आओ पहले, फिर तुम्हारे घर में चौके के लिए आ सकते हैं, उसके बिना नहीं, आहार नहीं लेते, नियम है उनका है। सबसे पहला त्याग करवाते हो। सम्यक्त के 25 मलों के त्याग में भी अमूढ़ दृष्टि में वषण अनायतन में इन्हीं का त्याग कराया है, इसलिए इनका अवश्य त्याग करना। सम्यक्त के 25 दोष हैं किसी को ख्याल? सम्यक्त के 25 दोष कौन से हैं? 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, कितने हो गए? 9। 8 मद, मद माने घमंड, 8 प्रकार की चीजों का घमंड करना। और 8 शंका आदि दोष, कितने हो गए? 25। शंका आदि 8 दोष, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अनुग्रहण, मूढ़ दृष्टि, ये सब इसके 8 अंग के विपरीत 8 दोष। 8 मद, 6 मूढ़ता, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता, हो गया। 3 मूढ़ता कौन कौन सी? तो इसमें आई ना देव के बारे में मूढ़ता होना, कि भाई देव कौन है, क्यों होगा कोई भी, अपने क्या करना, अपने को तो जो भी रास्ते में दिख जाते हैं ना, मतलब सब जगह डोल रहा है। तो इसको कहते हैं देव मूढ़ता, मतलब देव के बारे में मूर्खता होना, अक्ल ही नहीं होना। ऐसे स्कूल जाना होता था, ऐसा तो नहीं, मेरे को तो जो रास्ते में मिल जाता है स्कूल में उसमें घुस जाता। ऐसे करेंगे आदमी, वहां तो बिल्कुल होशियार है कि नहीं, जो मेरा स्कूल होगा वो वहीं जाऊंगा। मेरे को इंजीनियरिंग सीखना है तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा। ऐसा तो नहीं मेडिकल में आज मेरी इच्छा हुई तो मैं मेडिकल चला गया। तो ऐसे हमें वीतरागता चाहिए तो हम वीतरागी देव की आराधना करेंगे। अन्य जो दुनिया में रागी द्वेषी होंगे उनको छोड़ देंगे, वो उनके लिए है जिनको राग द्वेष चाहिए। हमें राग द्वेष नहीं चाहिए, इसलिए हम नहीं जाते, हम वीतरागी के पास आते हैं, क्योंकि वे वीतरागी है और हमें वीतरागता चाहिए। जिसको जो चाहिए वो वहीं जाएगा ना। अपने को ये तो निर्णय है ना पक्का कि अपने को वीतरागी बनना है, राग द्वेष का भाव करना है। राग द्वेष दुख के कारण है और वीतरागता सुख का कारण। तो 6 मूर्ता में देव संबंधी मूर्ता हो। और दूसरी मूर्ता क्या है? गुरु मूर्ता, मैंने गुरु के संबंध में भी विचार नहीं करना। जो अपने मत में है, जो अपने संप्रदाय में है, उसको गुरु मानना। मैंने भले ही वो सच्चा भी हो, लेकिन यदि हमने गुणों के आधार पर नहीं माना है और केवल ये माना है कि चूंकि हमारे गुरु है इसलिए हम पूछते हैं, तो हमको उसका फल मिलने वाला नहीं। क्या देव भी हमारे सच्चे भी हो, लेकिन हमने वीतरागता के आधार पे उनको बड़ा नहीं माना है। हमने तो केवल इस आधार पे कि हमारे भगवान है, मतलब इसलिए इनको पूछते हैं कि क्या इनमें, ये हमको नहीं मालूम। तो वो विशेष फलदाता नहीं है। वो तो जैसे अन्य मतावलंबी अपने भगवान को मानता है, ऐसे ये मान रहा है। जो गुणों के आधार पर स्तुति होती है वो सच्ची स्तुति होती है। ऐसे गुरु की भी स्तुति कि हमारे बस गुरु जी है, कि तुम्हारे गुरु जी हो तो सही है, लेकिन इनमें क्या विशेषता है, इनमें क्या गुण है, ये तो बताओ। कि वो तो साहब हमको नहीं मालूम, हमको तो मालूम है गुरु जी है, ये जो भी है सब बढ़िया है। तो वो उससे नहीं काम चलेगा, उनकी विशेषता बतानी पड़ेगी कि ये इस आधार पे गुरु है, क्योंकि उनमें ये गुण है इसलिए ये हमारे गुरु है। इसको कहते हैं गुरु मूर्ता, माने किसी को भी गुरु मान लो। तो रास्ते में कोई मिल जाए फकीर बाबा, ये चलो तेरे 10 रुपए चाहिए, तेरे को तो
कोई अकल का काम नहीं, मतलब जो बाबा आ जाए, जो कह दे कि तेरे को मैं ये दिला दूं, गुरु। तीसरा है लोक मूर्ता। लोक मूर्ता माने लोक में जो मूर्खताएं चलती है, तो इसके भी अंदर में वही मूर्खताएं चले। माने लोग जो है विचार नहीं करते कि किस में धर्म है, किस में नहीं है। लोग तो पत्थर पर्वत से गिरने में, अग्नि में जलने में, नदी में डूबने में, मरने में भी धर्म मानते हैं। जोहर प्रथा होती है, जोहर प्रथा। पति मर जाए, पत्नी आग में जल जाए, तो लोग बड़ी धर्मात्मा, महाधर्मात्मा। धर्मात्मा का एक बेचारी की मौत आ गई, धर्मात्मा। कौन सा धर्म हुआ इसमें? अपने आप को आग में जला देने में कौन सा धर्म है? कषाय है वो तो, तीव्र कषाय, पति के वियोग की तीव्र कषाय, राग भाव तीव्र, और जबरदस्ती वो नी जाए तो लोग जल गुदवा दे उसको, कूद। अब तो खत्म हो गई ये सब चीजें, लेकिन उसमें लोग धर्म मानते थे कि अपने धर्म में ऐसे ही है। ये जो अपनी अहिल्या बाई है ना, ये खुद भी कूदने वाली थी। इनके ससुर जी थोड़े से होशियार थे, कम उम्र में इनके पतिदेव शांत हो गए थे, तो ससुर ने उनको मना किया कि तुम थोड़ा सा व्यवस्था संभाल सकती हो तो संभालो, और इसलिए वो बच गई वो। नहीं तो क्योंकि उनके उसमें थी, उनके वंश में परंपरा थी, और उसमें धर्म मानना। गिरिपातो अग्निपातश्च च लोक मूर्ता निगद्यते। गिरी से पात करना, पत्थर से गिरना, पहाड़ से गिरना, पत्थर ये अग्नि में गिरना। आप गा सागर स्नान मुच्च सिक्ता स्मना। और भी रेत के टीले वगैरह बनाते हैं, और ये सागर में नहाने में, नदी में नहाने में, इसमें सब में धर्म मानते हैं ना, तो दुनिया मानती है। और अपन भी उन्हीं लोगों के बीच रहते हो, और अपन ही उन क्रियाओं को धर्म मानने लग जाए। यहाँ धर्म पड़ोसी अपना कह रहा हो, कह रहे सिंहस्थ आ गया, चलो आओ नहाने चलते अपन गंगा के अंदर, तो ये भी टूर बना ले नहाने का। अरे जाते ना यहाँ पे, कहाँ कुल्लू मनाली क्यों नहीं, ये अरे नहीं, ये माता के ऊपर ऊपर है, वो ऊपर जाते ना जो देवी, कोई वैष्णो देवी, हाँ सब चले जाते हैं उसमें। संगति का बहुत असर करता है। संगति यदि जैसों की रहती है ना, हिंदू लोगों की संगति होने से ये कब हिंदू हो जाता है इसको पता ही नहीं चलता। सारे हिंदू तीर्थों की यात्रा करने लग जाता है, क्या हिंदू मंदिरों में जाने लग जाता है, उनके पर्व मनाने लगता है, वही तरीका अडॉप्ट कर लेता है। दशहरा पे रावण जला के देख के आता है, मेले के अंदर खा पी के आता है। मतलब वो सारी क्रियाएं जो हिंदू मतावलंबी करते हैं, वो सारी क्रियाएं वो करता है, और ये मानता है कि मैं धर्म कर रहा हूं। जैनियों में भी आज भी है 40-50% लोग होंगे जो कि अन्य मंदिर में जाने में उनको कोई संकोच नहीं होता। संकोच तो छोड़ो, बल्कि जानना मानते कि सही काम कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और उनकी क्या, मैं तो कहता हूँ जैन मंदिर में भी कदाचित कोई वीतरागी की जगह रागी द्वेषी हो, तो वो उसको भी पूजने में कोई संकोच नहीं होता किसी, क्योंकि स्पष्ट है इसके अंदर कि वीतरागता के सामने, वीतरागी देव के सामने रागी की आराधना किसी भी तरह से हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। या तो पंचपरमेष्ठी को मान लो, या रागी को मान लो, एक निर्णय तो कर लो, या तो ये पूज्य है या वो पूज्य है। यदि वो पूज्य है तो ये पूज्य नहीं है, क्योंकि ये वीतरागी। यदि वीतरागी पूज्य है तो रागी पूज्य नहीं है। दोनों चीजें एक साथ पूज्य कैसे हो सकती है? यदि वीतरागता पूज्य है तो रागी कभी भी, वीतरागता पूज्य है तो राग अवस्था पूज्य नहीं है, और यदि राग अवस्था पूज्य है तो वीतरागी पूज्य नहीं है। जैसे यदि अहिंसा धर्म है तो हिंसा 3 काल में धर्म नहीं है, और यदि हिंसा धर्म है तो अहिंसा भी परस्पर विरोध है ना ये। तो इसलिए सम्यक 3 मूर्ता हुई ना। लोक मूर्ता माने लोग जो कर रहे हैं बस वैसा करना, उनकी देखा देखी करना, अपने विवेक का उपयोग नहीं करना, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना। ये 3 तो हुई मूर्ता। और 6 है अनायतन। 6 अनायतन माने, आयतन किसे कहते हैं? आयतन माने स्थान, आयतन माने स्थान। सम्यक के जो स्थान भूत है, सम्यक के जो निमित्त है वो है आयतन। देव, शास्त्र
और गुरु ये धर्म के आयतन है, धर्म के स्थान है, यहाँ धर्म बसता है, इनके निमित्त से धर्म की प्राप्ति होती है। और इसके विपरीत कुदेव, कुगुरु और कुधर्म ये अनायतन है, और इनके जो सेवक है वो भी अनायतन है। तो तीन तो ये स्वयं, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, तीन तो ये स्वयं और तीन इनके सेवक, ऐसे ये 6 अनायतन है। अनायतन माने अस्थान है, ये धर्म के स्थान नहीं है बल्कि धर्म के कुस्थान है। अनायतन मतलब समझे ना, आयतन माने स्थान और अनायतन माने विपरीतता, अस्थान, छोटा स्थान। स्थान नहीं मतलब जहां जाके वो चीज और नष्ट हो जाए। तो इसलिए ये 6 अनायतन का त्याग करना सम्यक्त के अंदर कहा है कि यदि ये 6 अनायतन हैं, 3 मूर्ताएं हैं, माने 9 दोष यदि उसके हैं तो वो सम्यक्त दृष्टि नहीं है, क्योंकि ये सम्यक्त में मलिनता उत्पन्न करते हैं। पूरी जिनवाणी में लिखा है, सब कोई भी ग्रंथ निकाल लो आप, सम्यक्त के 25 दोषों में इन 9 दोषों का वर्णन है। किन 9 दोषों का? 6 अनायतन का और 3 मूर्ताओं। 6 अनायतन कौन कौन से? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, 3 ये, और कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के सेवक 3 और 3 6। अब ये 6 अनायतनों की जो भी सेवा करता है, 6 अनायतनों का जो सेवन करता है या उनको मानता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनकी काया से स्तुति करता है, उनकी वचनों से स्तुति करता है, उनको मन में भला मानता है, तो वो अपने सम्यक्त का नाश करता है। और जो सम्यक का नाश करता है उसके धर्म का प्रारंभ भी नहीं होता, क्योंकि धर्म का सबसे पहला पाया है सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्ता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। या बिन ज्ञान चरित्ता, इसके बिना ज्ञान और चरित्ता, ज्ञान और चैत्य सम्यक नाम नहीं पाते। धारो भव्य पवित्र, इसलिए हे भव्य, इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। तो कितनी प्रेरणा दी है। तो इसलिए कहा है कि 25 दोषों में 9 चीजें जिस चीज के लिए डिवोट की हो, माने 25 में से हमने 9 चीजें केवल कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पे ही के दी। तो आप सोचो कि उस पर कितना उन्होंने जोर दिया है। मतलब 9 बातों का त्याग तो उन्होंने कुदेव, कुगुरु, कुधर्म के त्याग के लिए कहे कि भैया तू यदि करना है, तेरे को मिथ्या सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मिथ्यात्व का त्याग करना है, तो तू ये कर। एक बार नहीं रख देते, 25 दोषों में एक ही रख देते, तो एक नहीं 9 बार कहो। और इसके अलावा और भी है, अमूढ़ दृष्टि में क्या, अमूढ़ दृष्टि के अलावा ये, हाँ अमूढ़ दृष्टि के अंदर ही आएगा। अमूढ़ दृष्टि के अंदर अमूढ़ता है यदि, तो अमूढ़ दृष्टि भी नहीं है, सम्यक कानून भी नहीं। हाँ, कुदेव के सेवक, कुधर्म के सेवक और कुगुरु के सेवक, उनकी प्रशंसा करना, जैसे अन्य मत की प्रशंसा करना कि भैया इनका धर्म कितना अच्छा है, देखो ये देखो सब लोग कितने मिलके एक साथ थाली में बैठ के भोजन करते हैं, भंडारा। हाँ भंडारा, जो भी चीज मतलब किसी भी रूप में उसकी प्रशंसा करना, वो उसमें मिथ्या सम्यक में दोष लगाता है। हम कहते ना जैसे कि भैया ये देखो कितना अच्छा है इनका, ये काम कितना अच्छा है, तो काम कुछ अच्छा ही कुछ है ही नहीं। कांच में क्या अच्छा है? चमक अच्छी है, लेकिन चमक अच्छी होने से क्या हो जाएगा, उसकी कोई कीमत मिलेगी उसकी? नहीं मिलेगी। तो इसलिए 6 तो मूर्ताएं, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 9 चीजें, मैंने उन्होंने 25 के अंदर 9 दोष केवल इस ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी रखे हैं। इसलिए इनका अवश्य त्याग करना। तथा कुदेवादिक के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सो वह हिंसा आदि पापों से बड़ा पाप है। पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। क्या कहा? कुदेवादिक के सेवन से जो मिथ्यात्व भाव होता है, वो हिंसादिक पापों से भी बड़ा पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से ही बड़ा पाप है। इसके फल से क्या मिलता है? निगोध, नरक आदि पर्याय प्राप्त होती है। वहां अनंत काल पर्यंत महासंकट पाया जाता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति महादुर्लभ हो जाती है। यही षट पौड़ में कहा है।
जो कुत्सित धर्म में रत है, देखो गाथा पढ़ता हूं, कुच्छिय धम्मं मिलो कुच्छिय पाषंडी भक्ति संजुतो कुच्छिय तवम पुरंतो कुच्छिय गई भायणो होइम। कुच्छिय धम्मं मिलो, कुत्सित धर्म में रत है, खोटे धर्म में रत है, रत है माने लीन है, खोटे धर्म में लीन है। कुच्छिय पाषंडी, कुत्सित पाखंडी, भक्ति संयुक्तो, उसकी भक्ति से संयुक्त है। कुच्छिय तवम पुणंतो, खोटे तप को करता है। कुच्छिय गई भायणो होई, कुच्छी गई माने खोटी गति को, भायणो माने भोगने वाला होता है। कौन सी गति में जाता है? खोटी गति को भोगने वाला। जो कौन करता है? कुत्सित धर्म में रत है, कुत्सित पाखंडियों की भक्ति से संयुक्त है, कुत्सित तप को करता है, और वह जीव कुत्सित अर्थात खोटी गति को भोगने वाला होता है। सो हे भव्यो, किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादि का सेवन करके, जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं है। कितना कितना बार बार लिखा है मैंने। जरा सा तुमने किया, जरा सा इस भाव का लालच, एक छोटी सी कोई चीज का, कि इससे मेरा काम हो जाएगा, क्या ये आदमी मेरे को बिजनेस दिला देगा, तो इसके धर्म का कर दिया अपन। जैसे अभी अपन लोगों की तो कई लोगों की ऐसी नौकरियां नहीं है, लेकिन कई जगह नौकरी फंस जाता बेचारा आदमी, तो वो क्या होता है? चंदा होता है। अब वो चंदा होता है तो उससे वो भी चंदा मांगते हैं, चंदा दो। अब वो क्या करे इससे? और वो क्या होता है? उसको प्रसन्न करने के लिए कई लोग तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, वो बल्कि डबल चंदा दो इसे, तो ये अपने ऊपर का बॉस है, अपने ऊपर खुश रहेगा। रमजान का चंदा हुआ या फिर मंदिर का हुआ, सब काम के लिए। अब वो उसको थोड़ा सा अपन ने अच्छा मनवाने के लिए कर लिया, अपने कोई काम की पूर्ति के लिए, लेकिन उसका फल कितना भयंकर है। फल भयंकर है उसका। अपना धन एक तो गलत जगह गलत चीज के प्रचार के लिए गया। शास्त्र में लिखा है कि 1000 अजैनों का भला करने से एक जैन का भला करना अच्छा है। अंगार धर्मामृत में लिखा है, और एक और प्राचीन आचार्य की गाथा है उसमें लिखा है, मूल है वो संस्कृत में। सहस्त्रे अजैने अपि एकम जैनम वरम, एक जैन श्रेष्ठ है, एक जैन का भला करना श्रेष्ठ है। अपना पैसा कहां गया? अजैन। तो इसलिए बहुत विचार करने की चीज है। 1 रुपया भी देना तो कहां देना? पैसे तो किसी को देना ही नहीं चाहिए, पैसे तो जैनियों को भी देना चाहिए। मतलब जैनी मतलब जो कि धर्म से संयुक्त नहीं है। धन जो होता है ना, धन, ये धन अनेक दोषों को उत्पन्न करता है। धन जो आप अजैनियों को देते हो ना, तो धन का क्या वो यूज करेगा आपको क्या मालूम? भूखे को रोटी खिलाना अलग बात है, वो रोटी से वो कोई धर्म नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन धन से धर्म बढ़ा रहा है। धन का मना किया है, धन देते ना मन उसके लिए, खोटा दान वगैरह। अपन ने पिछली बार बात की थी बहुत सारी इसके ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि तुम छोड़ा, जरा सा लालच किया तुमने, लेकिन इसका फल अनंत काल नरक निगोद है। क्या कर लेगा वो? तुम्हारे पाप का उदय नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो वो नहीं मिलेगा तो दूसरा मिल जाएगा। कोई वही तुम्हारा लाभ कराने वाला है क्या? और जरा से लालच के अंदर अपने आप को क्यों ऐसा घोर पाप बांधते हो? अब पहले लोग जो है उनसे, उनको देना तो बहुत दूर, उनसे संबंध तक नहीं करते थे। बिजनेस भी करना उनसे नहीं करना। माल लेंगे तो जैनी से लेंगे, बेचेंगे तो जैनी को बेचेंगे। मेरे को ध्यान है चक्की वाले माँ साहब यहीं अपने यहीं पे यहीं थे ना, उन्होंने मकान था, वो मकान कॉर्नर का नहीं बेचा उन्होंने, तो नहीं बेचा। किसी मुसलमान को चाहिए था, उन्होंने नहीं बेचा। उनका मैं कम में बेच सकती हूँ लेकिन इसको नहीं बेचू। तो इतने पक्के थे वो एकदम, बिल्कुल। मैं तो प्रत्यक्ष देखा उनको एकदम सामने के सामने। मैंने कितनी बार बात की उनसे, उनको टटोला भी नहीं किया, सचमुच इतने दृढ़ है क्या? बिल्कुल 100% बढ़ते दम तक उनकी दृढ़ता देखने लायक। तो भाई ये चीज जो है, जब वो बिजनेस, मतलब वो उसमें क्या बोलो, अपन सोचो तो उसमें क्या है? पैसे ले रहे हो, चीज दे रहे,
लेकिन उसमें भी उनको दोष लगा कि नहीं, ये नहीं कर सकते। तो इसका सेवन करना, उसमें दान देना, थोड़े से दिखाने के चक्कर में, दूसरे को प्रसन्न करने के चक्कर में, उसका कृपा पात्र बनने के चक्कर में, और धन देकर और महापाप बंद करना और अपने सम्यक को दोष लगाना, वो किसी प्रकार योग्य नहीं है। उन्होंने इसलिए कहा किंचित मात्र लोभ से व भय से कुदेवादिक का सेवन करके कोई भय हो जाए अपने को कि ये कुछ बुरा नहीं कर देंगे, ये बुरा नहीं कर देंगे। अरे बुरा तो हो ही रहा है अनंत काल अपन संसार में घूम रहे, इससे बुरा और क्या होगा। और उस बुरे को छोड़ने के लिए इसका त्याग करना पड़ेगा। बुरा तो संसार में घूमना हो रहा है, यही सबसे बड़ा बुरा है। और ये बुरे का त्याग, ये जो संसार में घूमना है, त्याग तो इसका करना है ना। तो इसके त्याग करने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान शायद की प्राप्ति करनी होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए मिथ्यात्व का त्याग करना होगा। भूल में तो अपन चल ही रहे अनादिकाल से, क्या बुरा हो जाएगा? बुरा तो अनादिकाल से है ही, अच्छा क्या हुआ आज तक जब बुरा हो जाएगा। इसलिए कोई भय से, लोभ से, कुदेवादिक का सेवन करके जिससे अनंत काल पर्यंत महादुख सहना होता है, ऐसा मिथ्यात्व भाव करना योग्य नहीं। फिर बाद में बनने पड़ा रहे, जिन धर्म में यह तो आमना है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन आदि से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया, सात व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर इसको पहले छुड़ाया। बोलो, अब कहां वो रात्रि भोजन और कहां सप्त व्यसन? तो वो रात्रि भोजन से तो सप्त व्यसन बड़ा है ना, और वो कह रहे इस सप्त व्यसन से भी बड़ा क्या है? कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन करते हैं। इसलिए वो सबसे पहले छुड़ाते हैं कि वे जिन धर्म की आमना है, त्याग करने की सबसे पहली आमना है कि सबसे पहले कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी हो, उसके बाद सप्तव्यसन का त्यागी हो, और फिर वो पंचदंबर फलों का त्यागी हो, मध्यमकार मध्यमास मधु का त्यागी हो। रात्रि भोजन त्याग तो बहुत बाद में आएगा, पहले वो सब चीज तो होनी चाहिए ना उसकी। मध्यमास मधु का त्याग होना चाहिए नहीं, उसके मांस का त्याग हो, शराब का त्याग हो, शहद का त्याग हो। फिर अपन उससे पूछेंगे कि तेरे रात्रि भोजन क्या है, चले मोटी चीज ये तो होनी चाहिए। इसलिए इसको सप्तव्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबोना चाहते हैं, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। निंदा प्रशंसा आदि के विचार से शिथिल होना योग्य नहीं है। कोई निंदा करेगा कर ले, कोई प्रशंसा करेगा, कोई नहीं करेगा प्रशंसा मत कर ले। क्योंकि नीति में भी ऐसा कहा है, कोई निंदा करता हो तो निंदा करो, स्तुति करता हो तो स्तुति करो, लक्ष्मी आओ व जहां तहां जाओ, अभी मरण हो व युवांतर में हो, परंतु नीति में निपुण पुरुष न्याय मार्ग से एक डग भी विचलित नहीं होते। क्या हुआ? ऐसा न्याय विचार कर निंदा प्रशंसा आदि के भय से, लोभादिक से अन्याय रूप मिथ्यात्व प्रवृत्ति करना युक्त नहीं। अन्याय रूप है मिथ्यात्व प्रवृत्ति, न्याय रूप नहीं है। मैंने जिसकी पूजा होनी चाहिए उसको छोड़कर अन्य की कर रहे हैं, अन्याय। अहो देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आधार से धर्म है, इनमें शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। वह देवगुरु धर्म को सर्वोत्कृष्ट मानते ना, और उसमें शिथिलता रखें, शिथिलता ने हर किसी को माने, तो अन्य धर्म किस प्रकार होगा। जो सर्वोत्कृष्ट चीज थी उसमें ढिलास करने लग गए तो अन्य धर्म की प्राप्ति किस प्रकार होगी। इसलिए बहुत कहने से क्या, सर्वथा प्रकार से कुदेव कुगुरु और कुधर्म का त्यागी होना योग्य है। सर्वथा प्रकार से माने सब प्रकार से, कुदेव कुगुरु कुधर्म का त्यागी होना योग्य। किसी प्रकार मन से, वचन से, काया से, न स्वयं करे, न करवावे, न अनुमोदना करे, तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से कुदेव कुगुरु धर्म का कोई काम नहीं चाहिए, उसका अंश भी अपने जीवन में न हो। कुदेवादि का त्याग न करने से मिथ्यात्व भाव बहुत पुष्ट होता है, और वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति विशेष पाई जाती है। और कह रहे पंडित जी कि वर्तमान में यहाँ इनकी प्रवृत्ति बहुत है, इसलिए इनका निषेध रूप निरूपण किया है। इनकी प्रवृत्ति नहीं होती तो हम कुछ कहते ही नहीं इसके बारे में।
तो अगर कोई खोटी चीज चलती है तो उसका निषेध किया जाता है, नहीं होती तो नहीं करता। उसे जानकर मिथ्यात्व भाव छोड़कर अपना कल्याण करो। जिसको कल्याण करना है उसको छोड़ दे, मिथ्यात्व भाव छोड़ दे और अपना कल्याण करे। ये हो गया अपना उदय कुगुरु धर्म का प्रकरण पूरा। अब देखो ग्रहित मिथ्या ज्ञान निकालो, अक्षर डाला ग्रहित मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। देखो पेज दोहा नंबर होगा 13वें नंबर का, 13 नंबर दोहा, 13 नंबर का दोहा निकालो आप। अरे एक लाइन छूट गई थी, अच्छा 12वें नंबर की अपने 12वां नंबर का दोहा निकालो, 12वें का पहले। एक क्रिया तिने जानहु कुधर्म, मिल गया 12वें नंबर, मिला कि नहीं मिला? छड़ाला जिनके पास नहीं है वो आगे से ले ले, छड़ाला रखी हुई है बहुत सारी, छड़ाला जिनवाणी ले लो आप, तो मोक्षण प्रकाशक रख दो आराम से। अब मोक्षण प्रकाशक का कोई काम नहीं है, मोक्षण प्रकाशक रख दीजिए और छड़ाला ले लीजिए। दोहा नंबर 12वां, दूसरी ढाल, पेज नंबर 43 और बड़ी जिनवाणी में 41। एक क्रिया तिने जानहु कुधर्म तिन याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। ये क्रिया तिने जानहु कुधर्म, ये क्रिया कौन सी क्रिया? ये माने कौन सी? ये क्रिया, ये कौन सी क्रिया? ये क्रिया तिने जानो कुधर्म, इन क्रियाओं को तुम कुधर्म जानो। किन क्रियाओं को बताओ? इसके पहले की लाइन देखो, रागादि भाव हिंसा समय दल वित्त त्रस्त। किन क्रियाओं को? ये 2 क्रियाएं, रागादि भाव हिंसा, ये भाव हिंसा वाली क्रिया हुई, और दर्वित तरस स्थावर मरण खेत, तरस और स्थावर जीवों का मरण करना, उनको मारना, ये दर्वित माने द्रव्य हिंसा हो गई। तो 2 क्रिया हो गई ना, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। ये द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा तिने जानहु कुधर्म, उसको क्या जानना? कुधर्म जानना। माने द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा में धर्म मानना वो एक कुधर्म। क्या बोला? द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को धर्म मानना कुधर्म है। और 3 श्रद्धे माने उस कुधर्म की जो श्रद्धा करता है, लहे अशर्म, वो अशर्म माने वो बेशर्म हो जाता है। क्या लिखे ना, लहे अशर्म। अशर्म का क्या अर्थ है? शर्म का क्या अर्थ है? शर्म माने सुख और अशर्म माने दुख। तो वो लहे अशर्म माने वो बहुत भयंकर दुख को प्राप्त करता है, ये अर्थ है। अशर्म लेता है मतलब दुख को प्राप्त करता है। देखो लिखा अशर्म का अर्थ नीचे, नहीं कहीं दुख पाते हैं लिखा है ना, अशर्म का अर्थ दुख पाते हैं। ये मत करना कि अशर्म माने वो बेशर्म हो जाता है। एक बच्चे ने अर्थ किया, एग्जाम में लिख दिया कि जो कुधर्म वो बेशर्म हो जाता है। बेशर्म नहीं, वो अशर्म माने अलग चीज है, बेशर्म अलग चीज। अशर्म माने भयंकर दुख पाते हैं। 3 श्रद्धे, उनकी श्रद्धा करने वाला जीव, किसकी? कुधर्म की श्रद्धा करने वाला जीव लहे अशर्म माने दुख को पाते हैं। तो इस प्रकार हमने याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान, इस प्रकार हमने ग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन किया। याकू ग्रहित मिथ्यात्व जान माने कुदेव कुगुरु कुधर्म के सेवन को ग्रहित मिथ्या दर्शन जान। समझ में आया? किसको ग्रहित मिथ्या दर्शन जान? याकू। याकू माने किसको? माने कुदेव कुगुरु कुधर्म के सेवन को ग्रहित मिथ्यात्व जान। और अब सुन, क्या सुन? अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान, अब ग्रहित अज्ञान को तू सुन। अब तक हमने ग्रहित मिथ्या दर्शन का वर्णन किया, अब तू ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन सुन, हम सुनाते थे। समझ में? सरल है, बहुत सरल लाइन है कि भाई ये क्रियाएं हैं, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, ये इनमें धर्म मानना कुधर्म है। जो उसकी श्रद्धा करता है वो जीव दुख पाता है। पहली लाइन का अर्थ।
फिर दूसरी लाइन का पहला स्टांजा, ये कुदेव कुगुरु कुधर्म की सेवा करना ग्रहित मिथ्या दर्शन है। और अब तू ग्रहित मिथ्या ज्ञान तो सुन, हम ग्रहित मिथ्या ज्ञान का वर्णन करते हैं। इस आप सुनाओ, ग्रहित मिथ्या ज्ञान भी सुना दो। ग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है? एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कुमति निकृत श्रुत को अभ्यास सो एकांतवाद दूषित समस्त, जो एकांतवाद से दूषित है। अभी क्या है एकांतवाद? एक ही बात पे अडिग रहे। एकांतवाद, देखो ये समझना पड़ेगा, अनेकांतवाद और एकांतवाद ये क्या चीज है? जैन दर्शन का चिन्ह है अनेकांतवाद, स्यादवाद, अनेकांतवाद, ये जैन दर्शन की छाप है। और एकांतवाद जो है वो जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन एकांतवाद का खंडन करता है और अनेकांतवाद का समर्थन करता है। अब अनेकांतवाद है क्या? तो वाद को छोड़ दो, अभी अनेकांत को समझते पहले। अनेकांत क्या है? अनेकांतवाद, तीन शब्द है इसमें, अनेक, अंत और वाद है कि नहीं? तीन शब्द कौन कौन से? अनेक, अंत और वाद। अब सबसे पहला शब्द है अनेक। तो अनेक तो सब लोग समझते, जो एक नहीं है वो अनेक, दो अनेक, तीन अनेक, जो एक नहीं वो अनेक। अब दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। सीधी सच्ची बात है, एक नहीं होना चाहिए, अनेक। दूसरा शब्द है अंत। अंत के अनेक अर्थ है। अंत माने द एंड भी होता है, द एंड। यहां अंत का अर्थ है, अंत के दो अर्थ है। एक अंत का अर्थ है गुण और एक अंत शब्द का अर्थ है धर्म। तो अनेक अंत का अर्थ क्या हो गया? अनेक गुण और अनेक धर्म। तो पूरा अपन करें यदि अनेकांत शब्द का अर्थ, तो अनेक गुण अथवा अनेक धर्म जिसमें पाए जाए वो क्या कहलाएगा? अनेकांत। माने जिस वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं अथवा जिस वस्तु में अनेक गुण पाए जाते हैं वो वस्तु अनेकांत कहलाती है। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें अनेक धर्म और अनेक गुण पाए जाते हैं? कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं में अनेक गुण और अनेक धर्म पाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का समूह है। द्रव्य कहते ही उसे हैं गुणों के समूह को। तो प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का समूह है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य को हम क्या कह सकते हैं? अनेकांत। क्या कह सकते हैं हम प्रत्येक द्रव्य को? अनेकांत। ये अब है स्थिति, ये देखो, मतलब वस्तु में अनेक गुण है, अनेक धर्म। अब अपने साथ समस्या क्या है कि वो अनेक धर्मों का एक साथ बखान नहीं कर सकते। हम एक समय में जब बखान करेंगे तो हम एक ही धर्म को कह पाएंगे। जैसे आत्मा में नित्य धर्म भी है और अनित्य धर्म भी है, लेकिन कहने के लिए जब भी मैं बोलूंगा मुंह से, तो मुंह से एक ही बोल सकता हूं। मेरी जीवान में दोनों को कहने की ताकत नहीं है एक साथ। तो ये जीवान की कमजोरी है, वस्तु की कमजोरी नहीं है। जीवान की कमजोरी कि वो एक ही बात बोल पाती है। तो अपन ने इस कमजोरी को दूर करने के लिए, या यूं कहें कि इस कमजोरी कोई वस्तु का स्वरूप मात्र न मान ले, इसलिए अपन ने ये कहा कि साथ में अपेक्षा लगा दो, अथवा ये कह दो कि ऐसा भी है, तो वस्तु एक धर्म वाली सिद्ध नहीं होगी। क्या? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जैसे जीव नित्य है, हम ये समझा रहे हैं कि जीव नित्य है। अब वो अनित्य भी है, लेकिन हम समझाएंगे एक समय में तो एक ही चीज को समझा सकते हैं, दोनों को एक साथ समझा नहीं सकते। दोनों को समझाएंगे तो नित्यता ही समझ में नहीं आएगी। तो एक धर्म को मुख्य किया जाता है। अब वो एक धर्म को मुख्य किया है तो हम कहते हैं कि वो एक धर्म को जब हमने मुख्य किया है तो इसका मतलब अन्य धर्म का अभाव नहीं माना है। क्या?
अन्य धर्म है, वो भी गौण है, अभाव नहीं है। अथवा यदि अन्य धर्म की भी सत्ता हमको रखनी है तो हम ये कहेंगे वस्तु नित्य भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नित्य भी है मतलब और भी कुछ है, मतलब वस्तु अकेले नित्य सिद्ध नहीं होगी। या तो हम ये कह देंगे वस्तु नित्य भी है, अथवा हम ये कह दें कि भाई द्रव्य अपेक्षा से वस्तु नित्य है और पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। अथवा द्रव्य अपेक्षा भी नहीं लगानी हो तो हम ये कह सकते हैं किसी अपेक्षा से नित्य है। तो किसी अपेक्षा का मतलब ही हुआ कि वो अन्य अपेक्षा से अन्य भी हो सकती है। तो ये हम जैनी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है कि वस्तु एक धर्मात्मक ही नहीं रह जाती, वस्तु अनेक धर्मात्मक सिद्ध हो जाती है। और जो इसको स्वीकार नहीं करते तो वो कहते हैं कि भाई वस्तु एक धर्म वाली है। किसी ने नित्य को पकड़ा कि भाई वस्तु नित्य है, किसी ने अनित्य धर्म को पकड़ा वस्तु अनित्य है, किसी ने समझ लो आत्मा एक है, एक को पकड़ा, किसी ने कहा अनेक है, अनेक को पकड़ा। वस्तु में तो दोनों ही धर्म है, एक भी है अनेक भी, नित्य भी है अनित्य भी है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ सीधा सच्चा, जैसे जितेंद्र जी है। अभी जितेंद्र जी पिता भी है और पुत्र भी है, दोनों हो के नहीं आप एक साथ। अब मैं बोलूंगा तो एक समय में एक ही धर्म बोल पाऊंगा कि ये पिता है। तो पिता है तो कहीं ऐसा नहीं हो कि इनको लोग केवल पिता ही मान लें और सबके पिता मान लें। तो इसलिए मैं कह दूंगा कि ये इनके पिता है, तो उनके पिता कहने से क्लियर हो गया कि इनके पिता है, मैंने किसी और के और कुछ हो सकते हैं। या तो ये बता दूं कि इनका पिता है, या ये बोल दूं कि पिता भी है, मैंने पिता भी है, मैंने और भी धर्म है। और ये यूं कह दूं कि किसी की अपेक्षा ये पिता है, नाम नहीं बताया किसकी अपेक्षा पिता है। तो अन्य धर्म का मैंने नकार नहीं किया ना, तो अन्य धर्म को रखते हुए एक धर्म को समझाना, इसका नाम है अनेकांतवाद। और अन्य धर्मों को नकार के और एक ही धर्म का कहना कि बस वस्तु तो ऐसी है, अन्य प्रकार नहीं है, वो क्या हो गया? एकांतवाद। अपन ने कहा इनकी अपेक्षा पिता है, इसकी अपेक्षा पुत्र है, इसकी अपेक्षा भाई है, इसकी अपेक्षा भतीजा है, इसकी अपेक्षा भांजा है, सब धर्म है उसको। अब इसमें लोगों को बड़ी विचित्रता लगती है, ऐसा तो ही नहीं हो सकता। जो वस्तु नित्य है वो अनित्य नहीं हो सकती, जो अनित्य है वो नित्य नहीं हो सकती। तो जैन दर्शन कहता है कि नहीं, वो अपेक्षा से उसमें दोनों धर्म एक साथ पाए जाते हैं। तुम अपेक्षा समझो, ऐसा नहीं है कोई असंभव बात है। अरे अपन बोलते हैं कि नहीं, ये देखो ये आदमी कितना बदल गया है, कि 25 साल पहले जो आदमी था ये वही का वही है, लेकिन फिर भी कितना बदल गया। अरे रामू तो 25 साल था पहले, 25 साल पहले मिला था हमसे, लेकिन तू कितना बदल गया। तो ये वही रामू है, वो बदल भी गया है, तो वही है कि बदल गया है। बताओ क्या माना जाए? ये वही रामू है, इसे नित्य धर्म में बताया कि ये वही है, और ये भी कह रहे हैं कितना बदल गया है, बदलने का ही बदल गया। अपन बाल्यावस्था से अब तक बदले कि नहीं बदले? बदले भी हैं, और एक अपेक्षा से कुछ नहीं बदले, वही की वही आत्मा है, कोई आत्मा कोई दूसरी तो ही नहीं आ गई। तो ये जो इसको समझता नहीं है, उसको इसमें बड़ा वो उसको संशय लगता है। वो कहता है तो दोनों चीज कह रहे हैं, इनका कोई भरोसा ही नहीं है, भरतपुरी के पेंदे ही है, तो कहते हैं भरतपुरी के लोटे जैसे, तो वो भी है और ये भी है, दोनों तो ही नहीं हो सकते। नित्य होगा तो अनित्य नहीं होगा, अनित्य होगा तो नित्य नहीं होगा। तो हम कह रहे हैं कि भाई है, दोनों है, वस्तु में दोनों है। हम वस्तु में दोनों धर्म हुए, इसलिए हम अपेक्षा लगा के उसको समझा रहे हैं। तुम्हें जो है अपेक्षा लगा के दोनों धर्मों की सिद्धि की जा सकती है, समझ जाओ। पिता पुत्र दोनों धर्म परस्पर विरुद्ध है, लेकिन एक आदमी में रह सकते कि नहीं, एक साथ रह सकते। अब ये क्या है? एकांतवाद जो है, एकांतवाद वो एक ही धर्म को स्वीकार करता है, अन्य धर्म का अभाव मानता है। और ये जैन दर्शन के अलावा जितने अन्य मत है, ये इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एकांतवादी है। एकांतवादी मैंने बौद्ध है, जैसे बौद्ध है वो अनित्य मानता है, वेदांत है वो नित्य मानता है, कोई सर्वथा आत्मा को शुद्ध मानते हैं, कोई सर्वथा आत्मा को अशुद्ध मानते हैं। ऐसे नाना नाना प्रकार के मत है संसार, और ये मत से संसार चला। कोई सर्वथा भाग्य से सिद्धि मानते हैं, कोई सर्वथा पुरुषार्थ से सिद्धि मानते हैं। ऐसे बहुत तरह के मत हैं, और हर जगह अपना एक ही जवाब है कि भैया
सर्वथा कोई चीज नहीं है, अपेक्षा लगा के सब सही। वस्तु में यदि धर्म है तो वो अपेक्षा लगा के सब घट जाते हैं, और बिना अपेक्षा लगाए कुछ नहीं घटता। क्या कुम्हार का चक्का होता है ना, चक्का, कुम्हार का चक्का जो है अपनी धुरी पे घूमता है, घूमता है कि घूमता है? तो वो जो घूमता हुआ कुम्हार का चक्का है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलता है, कितने मील चलता है? घूमता हुआ चक्का पूछो, घूमता हुआ चक्का 1 घंटे में कितने मीटर चलता है? घूमता हुआ चक्का, चल, या यूं कहता हूं चलता हुआ चक्का। अब बोलो, चलता हुआ चक्का 1 घंटे में कितना चलता है? अब प्रश्न चलते हुए चक्के का है, चल तो रहा है, यहां चला, पूछूं कितना चलता है, अपने स्थान से कितना चला? 1 फुट भी नहीं चला। और अपनी धुरी पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा है। क्या? तो ये इस प्रकार से जैन दर्शन अपेक्षा लगा के दोनों धर्मों को सिद्ध करता है। अनेकांतवाद की जो शैली है, श्यादवाद या अनेकांतवाद, अनेकांत तो पहले समझ में ना, अनेकांत तो किसको कहते हैं? अनेक धर्मात्मक वस्तु को। अब उस अनेक धर्मात्मक वस्तु को अपेक्षा लगा के कहना या कथनचित किसी अपेक्षा से ये कहना या ऐसा भी है ऐसा कहना, वो कहना कहलाता है वाद। वाद माने कहना। तो अनेकांत धर्म को कहना वो कहलाता है अनेकांत वाद। अथवा स्याद माने किसी अपेक्षा से कहना, वो कहलाता है स्याद वाद। समझना ना? वाद कहने के अंदर उपयोग होता है और अनेकांत वस्तु होती है, तो वस्तु का जो कथन किया जाता है अपेक्षा लगा के वो कहलाता है अनेकांत वाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीछे रोहन क्या आया बता? हाँ, तो वो अनेकांतवाद हो गया। और एक ही धर्म को कहना और अन्य धर्म को नहीं मानना, वो क्या हो गया? एकांतवाद। बस सरल सी बात है। आधा गिलास भारी नहीं है, तो एक ही वस्तु में दोनों 100% है। देखो, आप पिता भी 100% हो और पुत्र भी 100% हो एक ही काल में। एक ही काल में दोनों धर्म पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि आत्मा 50% नित्य है और 50% अनित्य है। जिस अपेक्षा से नित्य है उस अपेक्षा से 100% नित्य है, और जिस अपेक्षा से अनित्य है उस अपेक्षा से 100% अनित्य है। और एक ही काल में है, अलग अलग नहीं है। कहने में काल भेद होगा, वस्तु को दोनों धर्मों को रखने में काल भेद नहीं है। वस्तु दोनों धर्मों को एक साथ अपने में रखता है। वस्तु में नित्य अनित्यता में काल भेद नहीं है कि पहले नित्य थी बाद में नित्य। जिस काल में वस्तु नित्य है उसी काल में वस्तु अनित्य है। जिस काल में वो एक है उसी काल में अनेक है। एक है माने अनंत गुणों का पिंड एक वस्तु है, और अनंत गुणों की अपेक्षा से अनेक रूप है। ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, सुख रूप है, वीर रूप है, अनेक रूप है। और अनंत गुणों का पिंड है, इसलिए एक ज्ञान दर्शन अलग अलग नहीं मिलते। तो वस्तु तो पूरी एक ही है ना, अनंत गुणों का पिंड, इस अपेक्षा से एक। जैसे शुद्ध भी है अशुद्ध भी है। संसार अवस्था में पर्याय अशुद्ध है और द्रव्य स्वभाव देखा जाए तो सत्ता शुद्ध है। द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा सब समान है और पर्याय की अपेक्षा से विभिन्नता है। तो दोनों अपेक्षाओं को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि अपन ने कोई एक अपेक्षा, वजन देना होता है, जिस चीज को समझाना होता है तो एक को मुख्य किया जाता है, लेकिन अन्य अपेक्षा अन्य चीज को अभाव नहीं माना है, उसको गोड़ किया। अपन लस्सी लगाते हैं, लस्सी मक्खन दही से मक्खन बनाना है, क्या करते हैं? लकड़ी लगाते हैं, लकड़ी लगा के रस्सी खींचते हैं। तो एक को खींचते हैं तो दूसरी को ढीला छोड़ देते हैं। ढीला छोड़ते हैं, पूरा नहीं छोड़ देते। पूरा छोड़ देंगे तो गिर ही जाएंगे, ढीला छोड़ेंगे बस। जितना इसको कसेंगे उतना उसको ढीला छोड़ क्या, और जब उसको कसेंगे इसको ढीला छोड़।
उससे तो मक्खन निकाला जा सकेगा, दोनों को ही खींचने लग जाएगी, दोनों को ही खींचने हो जाएगी। न दोनों की खींचातानी से काम चल सकता है, न एक के सरसा अभाव से चल सकता है। एक को मुख्य, दूसरे को गौण करके वस्तु की सिद्धि होती है। और ये जैन दर्शन की व्यवस्था है, मुख्य गौण के अनुसार, मुख्य गौण के द्वारा वस्तु को सिद्ध करना। तो इसको जो नहीं मानते हैं वो किसी एक धर्म को पकड़ के बैठ जाते हैं। ये सार ऐसी है, नित्य है, नित्य है, अशुद्धि है, शुद्धि है, अपेक्षा समझो तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो एकांतवाद से जितने भी मत हैं जो दूषित है, एकांतवाद दूषित समस्त, माने जो एकांतवाद से दूषित है, तो दूसरी उनमें क्या दोष है? विषयादिक पोषक, जो 5 इंद्रिय के विषय भोग का पोषण करते हैं। माने धर्म के नाम पे क्या करना? 5 इंद्रिय के विषय भोग का पोषण करना, चाहे 56 भोग के नाम पे करें, चाहे प्रसादी के नाम पे करें, चाहे रासलीला के नाम पे करें, चाहे मटकी फोड़ के नाम पे करें, कोई नाम पे करें, करेंगे विषय का पोषण, कषाय का पोषण, जिससे एक जना जीते एक हारे, कुछ न कुछ दंड फंद। माने विषय और कषाय का जहां पोषण हो, इसलिए उसको अप्रशस्त है। विषय विषयाधिक पोषक, माने विषय कषाय का पोषक, और अप्रशस्त माने वो क्या है? अप्रशस्त, अशुभ है। और किनके द्वारा रचा गया है? रागी कुमति, रागी कुमत निकृत, माना रागियों के द्वारा रचा गया, खोटे मत को मानने वालों के द्वारा रचा गया, रागी कुमति आदि के द्वारा रचे हुए। ऐसे श्रुत का अभ्यास करना सो है कुबोध। वो क्या है? कुबोध माने, बोध माने ज्ञान, कु माने कुज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान है। बहुदेन बहुदेन त्रास, वो बहुत त्रास देने वाला है, भयंकर त्रास देने वाला है। क्योंकि विषयादिक उस समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका फल बहुत कटुक आता है और वो जीव को विषयों का गुलाम बना देता है। उसके उदाहरण है सब, रामायण है, महाभारत है, सबने देखी वालों धर्म मान, वो सब कुशुद्ध ज्ञान के अंदर है। मतलब मिथ्या ज्ञान का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप है रामायण और महाभारत। जिनवाणी में लिखा अपनी कोमट सार जीवकांड ग्रंथ में, कुशुद्ध ज्ञान के उन्होंने उदाहरण पूछे। आपने कहा कि रागादिक का पोषण करने वाले, एकांतवाद से दूषित और विषयादिक के पोषण करने वाले रागियों के द्वारा रचे गए वो कुशास्त्र है, ऐसे 1-2 शास्त्रों के नाम तो बताओ। तो उन्होंने स्पष्ट लिखा, रामायण महाभारिया, रामायण और महाभारत। बोलो आप, आचार्य ने लिखा है 1000 साल पहले, 800 साल पहले। किन्ने? जिन्होंने श्रवण बेलगोला की मूर्ति, मतलब वो चामुंड राय के उनके गुरु थे, जिन्होंने मूर्ति बनाई, उनके गुरु नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, उनकी गाथा है गोमट साल कि ये स्पष्ट रूप से कुशुद्ध ज्ञान है, क्योंकि उसमें वीतरागता का पोषण कहीं से कहीं तक नहीं। रामायण में दिखाया गया वो कि रामचंद्र जी मुनिराज बन गए, सीता आदि का माता बन गई, कुंभकर्ण मोक्ष गए, इंद्रजीत मोक्ष गए। वो तो आदमी को खाना बताया। और महाभारत में क्या बताया? कुछ नहीं, कहीं उसमें भी कहीं से कहीं तक वीतरागता तो कुछ है नहीं, ये सब कुशास्त्र है। और भी जो भी दुनिया भर के हैरी पॉटर ने हैरी पॉटर क्या चलते हैं आजकल, लोग बिल्कुल धर्म मान के उसमें पढ़ते हैं एकदम कि मैं तो उपन्यास पढ़ रहे हूँ, उपन्यास क्या कचरा पेटी पढ़ रहे हैं और क्या करें। ऐसे जितने भी और भी जो भी चलते हैं, और अब तो बाढ़ जैसी आ चुकी है, मतलब अन्य मतावलंबियों के सारे चैनल चलते रहते हैं और ये देखता रहता है आराम से, तो सोचता है कुछ न धर्म कर ही रहे हैं, देखो नहीं होता पर इसको देख रहे हैं। अब वो धर्म के नाम पे कितना अधर्म हो रहा है वो क्या बताओ इसको। जिनवाणी माँ तो इसका कितने पीछे पड़ी हुई है इसके ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल अपने जैसे जो अज्ञानी लोग थे
और जो विषयों के बिल्कुल तीव्र मतलब विषयों का प्रचार करने के लिए जो लोग तत्पर थे, उन लोगों ने ऐसे शास्त्र रचे और भोले जीवों को खोटे मार्ग में लगाए, जिससे बेचारे जो है खोटे अन्य संसार में अनेक जीव खोटे मार्ग में इससे लग गए बहुत सारे लगे। मैं दुनिया पूरी देखते हैं, सारी मोहित है, मोह के नशे। वो कैसे है वो सब इन्हीं शास्त्रों के बेस पे। किसी ने ऐसा शास्त्र रचा, हिंसा में धर्म बता दिया, लोग हिंसा करने लग गए। खाने में धर्म बता दिया, खाने लग गए। पीने में धर्म बताया, पीने लग गए। लोगों को पसंद आएगी ना ऐसी चीज। भांग पीने में धर्म बताया, वो पीने लग गए। शराब पीने में शराब पीने लग गए। मांस खाने में मांस खाने लग गए। मैंने संसार में जितने मत चल रहे हैं उन सबका आधार कुशास्त्र है। इसलिए उन्होंने कहा ऐसे कुशास्त्रों का अभ्यास करना बहुत त्रास को देने वाला है। ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? ग्रहित ग्रहण किया ना अपने नया यहाँ के, किसी ने कहा नहीं आपसे क्या? गीता है, गीता का भी बहुत खंडन है, क्योंकि उसमें अंत में लेके किस चीज पे आए कि भाई इनसे तो मोह छोड़ दे। कि क्यों छोड़ दें? कि अभी युद्ध करना है इसलिए छोड़। तो राग छुड़ा के द्वेष में लगाया। ये जितने भी सामने हैं ये सब शत्रु है, और जो आया है संसार में उसको एक दिन न एक दिन तो मरना ही। कि आदमी क्या करता है, ये कपड़ा छोड़ के दूसरा कपड़ा, तो तू इसके कपड़े की क्यों चिंता कर रहा है? मार इसको दूसरा कपड़ा मिल जाएगा। आप पढ़ना उसको, उसमें पहले पूरा वैराग्य का उपदेश है, लेकिन ऐसा लगता है उसको पढ़ के तो बिल्कुल बारह भावना आ गई। लेकिन जब उन्होंने अंत में उसकी असलियत सामने आ गई कि कह रहे हैं कि ये सब उपदेश दिया, कृष्ण को दिया मोह दूर करने के लिए। मोह दूर उसका हो गया था, उसको जिन दीक्षा लेके जंगल में चले जाना चाहिए था। वो तो और शत्रु का वध करने चले गया। क्यों? क्योंकि ये तो सब इनका शरीर ये छोड़ के दूसरा शरीर मिल जाएगा, इसमें क्या नुकसान हो गया? तो खुद का ही शरीर छोड़ रहा था ना पहले, यदि मोह समाप्त हो गया था तो। जिसमें हिंसा का ही पोषण हो अंतोगत्वा, उसको अपन धर्म, उसको शास्त्र कैसे माना जा सकता है? जिस शास्त्र में चले अच्छी बात कहूं, मैं आपको कितनी अच्छी बात कहूं, लेकिन आपको कषाय में आपको हिंसा में और राग में लगाऊं, तो वो धर्म हुआ क्या? धर्म हुआ। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? लास्ट में जो है आखिरी का उसका एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट हिंसा है। बातें कुछ भी करो उससे क्या है? तो कहता हूं अपन निश्चय नहीं का पोषण लेके और हिंसा का बढ़ावा देवे। तो हिंसा अल्टीमेटली क्या किया? हिंसा को बढ़ावा दिया ना। भले ही तुमने जिनवाणी का आधार लिया, लेकिन यदि तुमने हिंसा का और राग का पोषण किया है तो वो धर्म तो 3 काल में हो सकता नहीं, क्योंकि धर्म तो वीतरागता और अहिंसा, चाहे किसी चीज का पोषण लो, वो धर्म नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से एक बार और अपन पढ़ लेते हैं इसको। क्या देखें? एकांतवाद से जो दूषित है और विषयों का जो पोषक है, ऐसा अप्रशस्त अशुभ और रागी अन्नमतियों के द्वारा रचा हुआ जो सारे शुद्ध माने शास्त्र का जो अभ्यास है, वो शास्त्र उन्होंने रचा और उसका हम जो अभ्यास करते हैं वो क्या है? रहित मिथ्या ज्ञान। और शास्त्र रहित मिथ्या ज्ञान नहीं है, समझना है। शास्त्र मिथ्या ज्ञान नहीं है, उस खोटे शास्त्र का अभ्यास वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान, और वो बहुदेन त्रास, वो बहुत त्रास का देने वाला है। ठीक है, अब कल अपन और एक दोहा लेंगे, कल और परसों, इसके बाद में अगली क्लास में एक दोहा लेंगे। कल मतलब अगले शनिवार रविवार अपन 2 क्लास में 2 दोहे हो जाएंगे अपने, और उसके अगले शनिवार को अपनी दूसरी ढाल की एग्जाम होगी, मैंने 15 और 7 22 तारीख को दूसरी ढाल की एग्जाम होगी। सब लोग तैयारी करके आ जाए। जिसको नोट्स चाहिए वो मेरे से बाद में नोट्स ले लें, और कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ लें।